हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं वैलेंसी फाइंड करना, यानी संयोजकता कैसे ज्ञात करें। आज जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का ये पार्ट नंबर 15 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले एक एक करके 14 पार्ट बेसिक क्लास के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम समझते हैं संयोजकता कैसे ज्ञात करें। तो अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। जिनके 1 से लेकर 14 तक वीडियो कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग रन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वैलेंसी ज्ञात कैसे करें। वैलेंसी ज्ञात करने के लिए दो बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 कि बाह्यतम कोश कौन सा होता है, और नंबर 2 कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कौन से हैं या फिर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे संयोजी कोश। संयोजी कोश किसे कहा जाता है, फिर उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोश को कहा जाएगा वैलेंस शेल, और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैसे बहुत बेसिक बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, इनको समझते हैं। संयोजी कोश क्या होता है? अगर बात करें परिभाषा की तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं। यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कोश, बाह्यतम का मतलब बाद वाली कक्षा। इसकी चर्चा बहुत दिनों से करते आए हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं कि संयोजी कोश या वैलेंस शेल किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश या फिर वैलेंस शेल कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से अगर समझें, हमारे पास कोई एक परमाणु है Na, इसका नाम सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और फिर इसके बाद 3s1। तो जहाँ जहाँ 1 दिखा ये पहली कक्षा, जहाँ जहाँ 2 दिखा ये दूसरी कक्षा, और जहाँ जहाँ दिखा 3 ये तीसरी कक्षा। तो संयोजी कोश या बाद वाली कक्षा कौन सी होती है? अगर नहीं समझ आ रहा तो इसके लिए सीधा सा एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था, जो गिनती में बड़ी हो, जो गिनती में बड़ी हो बस उसी को पकड़ लेते हैं। तो 1 2 ये भी 2 ये 3, गिनती में बड़ी कौन सी? कक्षा 3। तो ये हो गई बाह्यतम कोश, संयोजी कोश। अब बात समझ आई। अगर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 और 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका एक न्यूक्लियस बना दें, और ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा ऐसे बना दें। वैसे ये गोल नहीं बना है, कोई बात नहीं, लेकिन समझने के लिए। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, फिर इसके बाद
दूसरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और बाद वाली कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये वाली जो शेल है, ये वाली बाद वाली, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 1। ये बाद वाली शेल है, लेकिन बाद वाली शेल पे इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो इसी को कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाद वाली कक्षा को कहेंगे संयोजी कोश, और बाद वाली कक्षा के बढ़िया के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन रखे रहेंगे उनको हम लोग कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन को कैसे परिभाषित करें, तो इसे एक लाइन लिख सकते हैं कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी कोश कौन सा? चलिए इसके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये लिख दिया हमने ओ का मतलब ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 और 4 8। तो ये हो गई पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा। तो दूसरी के बाद तीसरी आई नहीं, तो बाद वाली कौन सी है जो गिनती में बड़ी हो? तो ये हो गई बाद वाली कक्षा। ठीक, अब ये बाद वाली कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? तुम सोचोगे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नहीं, जहां जहां 2 वो दूसरी कक्षा, तो बाद वाली कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 4 2 6। तो बाद वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसका एक न्यूक्लियस बनाएंगे, ये नाभिक। ये हो गई पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी में 1 2 3 4 5 6। तो बाद वाली कक्षा कौन सी? जो गिनती में बड़ी, और बाद वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो संयोजी कोश और संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल सी चीजें थी यार, बिल्कुल देखते ही देखते समझ आ गई। यानी फिर से एक बार समझ लेते हैं कि संयोजी कोश क्या है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं। ठीक, ये हो गया संयोजी कोश, बाह्यतम कोश। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? उसी संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हें हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 1। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के लिए वैलेंसी बताते हैं। अभी नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। यही इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के लिए वैलेंसी बताते हैं, यानी बाद वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसकी वैलेंसी रहेगी। अब तुम सोचोगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 6, तो 6 भी हो सकती है, लेकिन कैसे? इसके लिए आगे समझते हैं, पहले इसको नोट करना रहेगा। संयोजी कोश और संयोजी इलेक्ट्रॉन को नोट करो। ठीक, इसको डिलीट करते हैं। अरे रे रे रे, अब बात करेंगे संयोजकता। अब हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता बराबर
बंद बनाने की क्षमता और बंद बनाने की क्षमता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी संयोजकता बराबर बंद बनाने की क्षमता। सीधी सी एक लाइन अभी समझते हैं। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता बराबर बंद बनाने की क्षमता। बात करें अगर परिभाषा की, तो अभी परिभाषा से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आज की क्लास में हम सिर्फ इतना सीखने वाले हैं कि संयोजकता ज्ञात कैसे करते हैं, किस परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, तो किसी तत्व के द्वारा बंद बनाने के लिए या फिर अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करता है या फिर ग्रहण करता है या फिर साझा करता है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो सीधे से एक लाइन हम समझेंगे कि संयोजकता बराबर बंद बनाने की क्षमता। संयोजकता बराबर बंद बनाने की क्षमता और बंद बनाने की क्षमता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। ठीक, यानी अगर हम एक लाइन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि संयोजकता बराबर बंद बनाने की क्षमता। अब बंद बनाने की क्षमता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी वैलेंसी बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ बॉन्डिंग बराबर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गया अपना प्यारा सा नन्ना सा सच्चा सा कॉन्सेप्ट। संयोजकता बराबर बंद बनाने की क्षमता और बंद बनाने की क्षमता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर वैलेंसी कहा जाएगा संयोजकता को, बंद बनाने की क्षमता को नंबर ऑफ बॉन्डिंग, इसको हम बी से लिख देंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये नंबर है एक प्रकार का, तो इसको हम एन से डिनोट करेंगे। तो आ जाएगा V बराबर P बराबर N, बात खत्म। यानी किसी परमाणु में अगर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उतनी उसकी बॉन्डिंग रहेगी, ज्यादा से ज्यादा वो उतनी बॉन्ड बना सकेगा, और जितनी उसकी बॉन्डिंग रहेगी वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। काम खत्म। ये रहा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ही सबसे अहम चीज होती है। उसके बाद एग्जाम्पल तो बुक में भरी पड़ी है, चाहे जितने एग्जाम्पल हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा ये कॉन्सेप्ट नोट करना। इसको नोट करने की ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल है। बहुत से स्टूडेंट अब सोच रहे होंगे इसको नोट करने की क्या ज़रूरत है, सर ने तीन बार इसको लिख लिया। कोई बात नहीं, हमने 3 बार लिखा, तुम इसको 6 बार नोट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक बार, तुरंत वो भी। अब हम इसको रफ करने वाले, इसको हमने रफ कर दिया, आप समझेंगे। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए एक बात तो समझ में आ रही होगी कि हमको पिछली वाली क्लास जो हमने पढ़ी थी लुईस बिंदु प्रतीक, लेविस डॉट सिंबल, यानी लेविस डॉट सिंबल, ये हमको अच्छे से आना चाहिए। फिर इसे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई परमाणु है C, ठीक,
इसका एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 और 2 6। इसका अगर हम LDS बनाएंगे तो C लिखेंगे और इस पे डॉट कितने लगाएंगे। LDS क्या होता है, लुईस बिंदु प्रतीक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था कि लुईस बिंदु प्रतीक होता है किसी परमाणु के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में लिख देना, बस LDS कहलाता है। तो इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो 4 डॉट लगा देंगे कार्बन पे, ठीक। 4 डॉट, लेकिन कैसे लगाएंगे, डॉट लगाने का सीक्वेंस भी हमने बताया था, तरीका। सबसे पहले एक उसकी खोपड़िया पे, एक दाएं साइड, एक नीचे, एक फिर बाएं साइड। फिर अगर 4 से ज्यादा आएंगे तो फिर उनको पेयर में कन्वर्ट करते हैं, जोड़े में। तो पहले 4 डॉट लगाएंगे इस पे, तो आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। क्लियर, ये बन गया इसका LDS। अब गौर से देखो, ये कार्बन है, ये इस पे 4 डॉट लगे हैं, ये जो एक डॉट है अगर इसके साथ हम एक और लगा दें तो इसको हम कहेंगे युग्मित। अगर ये केवल एक है, यानी ये केवल ऐसे लिखा है, तो इसको बोलेंगे अयुग्मित। इतनी बातें तो सब जानते हैं। युग्मित का मतलब होता है जोड़ा, और अयुग्मित का मतलब बिना जोड़ा। युग्मित का मतलब जोड़ा, कपल, और अयुग्मित का मतलब अकेला, तन्हा। तो ये अयुग्मित है और ये वाला युग्मित है, ठीक। तो वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर वैलेंसी के। तो इस पे 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 3 और 4, होए होए 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। उस हिसाब से, उस बेस पर अगर इसकी वैलेंसी हम लिखना चाहें कार्बन की, तो कितनी लिखेंगे, 4। तभी हम लोग समझते हैं या हमेशा स्ट्रक्चर जब बनाया करते हैं तो CH4 लिखा जाता है, तो CH H और H और H ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये तो खैर आगे की बात है, अगली क्लास में इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाना सीखते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि वैलेंसी फाइंड कैसे की जाती है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ये हो गया इसका LDS। इस तरह से बहुत सारे परमाणु हमने लिए थे और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी। अभी भी इसी को डाउट है तो उसकी प्रैक्टिस करें, पिछला वाला वीडियो अच्छे से फिर से देखें, इसको भी हटाते हैं। अब हम जरा समझते हैं वैलेंसी, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये लिखा H, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, बात खत्म। इसका हम LDS बनाएंगे तो आ जाएगा H, यही बाद वाली, यही पहली, यही आखिरी, इसके बाद ना कुछ है ना इसके पहले कुछ है। तो इसके लिए क्या करना रहेगा, H पे हमको एक डॉट लगाना रहेगा। अब एक डॉट लगा देंगे। अब वैलेंसी बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग अभी नहीं समझ आ रही तो वैलेंसी बराबर सिर्फ कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस पे अयुग्मित का मतलब कुंवारे वाले इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित का मतलब कुंवारे, कुंवारे का मतलब बिना जोड़े वाले। कुंवारा कौन, जो बिना जोड़े वाला। शादीशुदा कौन, जो जोड़े वाला। तो हमारे काम के कौन से, कुंवारे वाले। यानी वैलेंसी बराबर क्या होता है, कुंवारे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक कुंवारा इलेक्ट्रॉन, तो V बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। जब V बराबर 1 है तो इसकी बॉन्डिंग तो 1 है और N बराबर भी 1 है, तभी तो V बराबर 1 है। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर 1, तो इसकी वैलेंसी 1। अब
एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो शादी कौन करता? जो कुंवारा होता। यही कुंवारा है तो यही शादी करेगा, तो यानी इसकी बॉन्डिंग कितनी है? एक। तभी हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन मैक्सिमम एक बंध बना सकता है। किसी से जुड़ेगा तो एक डंडे से जुड़ेगा, किसी को जोड़ेगा अपने साथ तो एक डंडे से जोड़ेगा, तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कितनी रहेगी? एक। वैलेंसी एक, हाइड्रोजन पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक। बात खत्म। उसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर, ये फर्स्ट ये सेकंड, अब की बार हम लेते हैं ओ। ओ का मतलब ऑक्सीजन। ठीक, इस पे इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो आ जाएगा 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 4 4 2 6 2 8। वैलेंस सेल जो गिनती में बड़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर LDS बनाएंगे, ओ लिखेंगे, ऑक्सीजन पे डॉट कितने? 4 और 2 6। तो अब 6 डॉट लगाने तो किस तरीके से लगाएंगे इसे? 1 2 3 4, फिर आप जोड़े में कन्वर्ट करेंगे 5 फिर 6। क्लियर? ये हो गया इसका LDS। अब हमको n बराबर, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखनी है तो कितनी लिख सकते हैं? अयुग्मित का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, बिना जोड़े वाला, अर्थात कुंवारे इलेक्ट्रॉन। शादी कौन करता? जो कुंवारा। तो इसमें बॉन्डिंग कौन बनाएंगे? जो अयुग्मित होंगे। युग्मित वाले हमारे किसी काम के नहीं है, शादीशुदा है वैसे भी फंसे हैं तो उनको अलग रखते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 और 2, तो n बराबर आ गए 2। अब उसके बाद जब n बराबर 2 है तो b बराबर 2। बॉन्डिंग कितनी आएगी? 2। ये 2 बंध बना सकते हैं, एक ऐसे जुड़ जाएगा एक ऐसे जुड़ जाएगा। अब b बराबर 2 हो गए तो इसके लिए v बराबर भी 2 आएगा। ये आपस में इनका संबंध है। ठीक, अब हमारे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ये कहाँ भगा जा रहा है? काफी हद तक बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हम लेंगे n, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, ये आ जाएगा 2 2 4 और 4, नो 3 है, 2 2 4 और 3 7। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। जो गिनती में बड़ी उसे कहा जाता है वैलेंस सेल। बाद वाली कक्षा बाह्यतम कोश। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 3 और 2 5। तो n का अगर हम LDS बनाएंगे तो आ जाएगा 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट, फिर 5 डॉट। बात खत्म। अब इस पे ये वाला तो पहले से शादीशुदा है, ये बच्चा ये बॉन्ड बना सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है, ये शादी कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। इसके लिए n बराबर 3, b बराबर 3, जब b बराबर 3 n बराबर 3 तो v बराबर 3, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, अब की बार हम लेते हैं C। वैसे कार्बन ले चुके थे, फिर से एक बार लिखते हैं C। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। बाद वाली कक्षा के सर के ऊपर का इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6। गलत लिख दिया हमने, 4 2 6 2 8 हो गया। तो इसको सही करते हैं, इसे 2 लिखें तो 2 2 4 2 6। बाद वाली कक्षा में का इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो C लिखेंगे, इसका LDS बनाएंगे तो आ जाएगा 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट और 4 डॉट। ठीक, अब गौर से देखोगे तो इसमें सब कुंवारे हैं,
साहब कुंवारे हैं, सब शादी करना चाहेंगे। शादी करने का मतलब बॉन्ड बनाना, बॉन्ड। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। एक ये बना सकता है, एक ये, एक ये, एक ये। तो इसके लिए n बराबर 4, b बराबर 4, और जब b बराबर 4 तो v बराबर भी 4 आएगा। यानी कार्बन की संयोजकता कितनी रहेगी? 4 रहेगी। तो इस बेस पे हम ऐसे एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, शॉर्ट नोट सिर्फ 4 बातों के लिए कि HONC भैया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। H की वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 2, N की वैलेंसी 3, C की वैलेंसी 4। जब इनकी वैलेंसी, H की वैलेंसी 1 है, O की 2 है, N की 3 है और C की 4 है, तो H कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? 1 H हमेशा 1, ऑक्सीजन हमेशा 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, ये हो गया 1 2 3 4, इतने बॉन्ड बना सकते हैं। अब इसके बाद और अगर एग्जाम्पल करना चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, Cl उठा सकते हैं, F उठा सकते हैं, उसके बाद S उठा सकते हैं, P उठा सकते हैं। चलिए कुछ हम HW लिखते हैं यहाँ पे, उसको तुम्हें करना रहेगा, ये आ जाएगा HW। इसके लिए P के लिए वैलेंसी फाइंड करोगे, S के लिए फाइंड करोगे, फिर उसके बाद Cl के लिए वैलेंसी निकालोगे, F के लिए निकालोगे, फिर Ne के लिए निकाल लेना, Ar के लिए निकाल लेना। बहुत सारे ऐसे करके एलिमेंट्स हैं, हमने आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ रखी है, उसमें एलिमेंट्स तो भरी पड़ी है। उसके लिए तुमको सबको वैलेंसी निकाल के चेक करना रहेगा और समझना भी रहेगा। तो वैलेंसी निकालने का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। इसको तुमको रटना नहीं है, ना ही याद करना है, ना 10 बार लिखना है। सिर्फ एक बात दिमाग पे रखना है, वैलेंसी बराबर कुंवारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुंवारे इलेक्ट्रॉन कौन से? एलडीएस तुम बनाओ, एलडीएस बनाने के बाद जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक, आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना सीखा कि वैलेंसी कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगली क्लास जो आएगी उस पर हम सीखेंगे कोई परमाणु है तो वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है और कैसे कैसे वो दूसरे के साथ जुड़ता है। अगली क्लास के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना रहेगा, तब तक के लिए इस वाली क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। करने के बाद अगर पिछले वाले वीडियो छूट गए हैं तो उनको भी अच्छे से कंप्लीट करोगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जाइए मौज करिए, कल मिलते हैं इसी टाइम एक नए टॉपिक के साथ।